Assalamu alaikum dear student, I am Sayyida Arba Fatima. We are doing chapter number 11, chords and arcs, grade 10th. Today we are going to prove an example. So let's move towards the light board. Here student, example number 2 is, in a circle, if any pair of diameter are perpendicular to each other, then the lines joining its ends in order form a square. अब जो चीज़ें हैं यहाँ पर हमें पॉइंट आउट करने वाली हैं उनको करते हैं, फिर इसको करते हैं अंडरस्टैंड। हम बात कर रहे हैं एक सर्कल की स्टूडेंट। उस सर्कल में हमने लिए हैं कोई से पेयर ऑफ डायमीटर ले लिया है, मतलब कोई से हमने 2 डायमीटर स्टूडेंट्स ले लिए हैं। जैसे कि हमें पता है कि डायमीटर हमारे पास ऐसी कॉर्ड है जो कि पास करती है सेंटर में से, या अगर हम इसको बिल्कुल सेपरेटली अंडरस्टैंड करें तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से भी पास करे और टच करे सर्कमफेरेंस के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो अब हमने देखें स्टूडेंट जो डायमीटर्स किए हैं ड्रॉ, कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ रहे हैं। AC इज़ अ डायमीटर एंड BD इज़ अ डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। हमने इन डायमीटर्स को ड्रॉ कर लिया। ऑब्वियसली हम ऐसे ऐसे कोई भी, हम इनके अलावा भी कर सकते हैं डायमीटर्स को ड्रॉ, तो हमने इनको ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। उसके बाद और उन्होंने क्या कहा है कि हमें गिवन है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, के डायमीटर्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। दोनों डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर भी हैं, ओके। और अब हमें क्या करना है, अदर देन द लाइन जॉइनिंग इट्स एंड्स। अब हमें ये बताना है स्टूडेंट कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये तो हमने कह दिया। देन द लाइन जॉइनिंग इट्स एंड्स, अब इनके एंड्स को ज्वाइन करती हुई हमने लाइन सेगमेंट स्टूडेंट करनी है ड्रॉ। एक हमारे पास वर्टेक्स, मतलब डायमीटर के अकॉर्डिंगली देखें, 1 2 3 4। अब मैंने इन दोनों को दो को आपस में ज्वाइन कर दिया। इट बिकम्स AB, इट बिकम्स BC, इट बिकम्स CD एंड इट बिकम्स DA और AD। तो इस तरीके से मैंने देखा कि मेरे पास 4 लाइन सेगमेंट्स आ गई हैं स्टूडेंट्स, ओके। हमने उन्हें ज्वाइन कर लिया। अब हमें इन ऑर्डर, अब ऑर्डर का ख्याल रखना है हमने, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं A को B के साथ ही ज्वाइन करूँगी, या मैं A को कर सकती हूँ D के साथ। अगर हम जब कंप्लीट देखें, अब मैं A को ज्वाइन कर दूँगी C के साथ, वो ऑलरेडी हमारे पास डायमीटर है, तो हमने क्या किया है, ऑर्डर में उसको कर दिया है ज्वाइन। A के साथ बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद आता है D, और फिर हमने इस तरीके से देखा हमारे पास आ गई है एक क्लोज फिगर जो यहाँ से शुरू होकर ये वापस यहाँ पर ही हो गई है एंड फॉर्म अ स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये क्या बनाती है, हमने जिन एंड पॉइंट्स को ज्वाइन किया ये मिलकर बनाते हैं स्क्वायर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम यहाँ पर प्रूव करेंगे कि हमारे पास एंड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो फिगर आ गई है स्टूडेंट, वो क्या है, वो एक स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है स्टूडेंट, ऐसी 4 साइडेड फिगर जिसमें हम देखते हैं कि 4 वर्टिसेस भी हैं, 4 साइड्स भी हैं और 4 इंटरनल एंगल्स भी हैं। इस तरीके से और भी हम डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। उसके अलावा स्क्वायर की प्रॉपर्टी स्टूडेंट ये होती है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या है, इक्वल होती हैं, एक चीज़। और उसके अलावा हमें पता है कि स्क्वायर में कोई भी मैं उसका एंगल चेक करूँगी तो वो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ स्क्वायर ओवर हेयर लाइक दिस। अब ये स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसकी चारों साइड्स हमारे पास क्या है, इक्वल इन लेंथ है। और मैं ये एंगल देख लूँ, मैं ये एंगल देख लूँ, मैं ये एंगल देख लूँ स्टूडेंट, मैं ये एंगल देख लूँ, मैं कोई भी एंगल ले लूँ, वो क्या होंगे आपस में, ये सारे आपस में परपेंडिकुलर होंगे, मतलब ये चारों के चारों एंगल्स हमारे पास क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना ज़रूरी है, मुझे एक तो ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये चारों के चारों जो लाइन सेगमेंट्स हैं बेसिकली वो इक्वल हैं। एक पॉइंट हमें ये क्लियर करना है। उसके बाद मुझे इन एंगल्स के बारे में भी बताना है। अब ये एंगल बन कैसे रहे हैं, अब मैं इन दोनों एंगल्स को ले लूँ, मैं इन दोनों एंगल्स का बता दूं, मैं इन दोनों एंगल्स का बता दूं, या मैं इन दोनों का एंगल्स का बता दूं, किसी भी मैंने एक वर्टेक्स को चूज़ करना है और उस वर्टेक्स पे एंगल बता देना है कि हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो हम, क्योंकि हमें पता है बाकी चारों पे भी 90 ही होगा, तो हमें बाकी चारों पे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक पे प्रूफ करके ये बता देंगे। अब साइड्स का बताएंगे कि हमारी साइड्स इक्वल हैं, उसके बाद हम 90 डिग्री एंगल का बताएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट हम देख सकते हैं ये जो लाइंस हमें नज़र आ रही हैं,
ये जो है हमारे पास स्क्वायर के बेसिकली डायगोनल्स को भी शो कर रही है। तो एक प्रॉपर्टी तो हमें और यहाँ पे गिवन से समझ में आ गई, हमें पता है कि स्क्वायर के जो स्टूडेंट डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एंगल बनाते हैं 90 डिग्री। तो ये चीज़ हमें ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कि ये एंगल क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। या हम कोई इस तरीके से देख रहे हैं इनका एंगल क्या बन रहा है, इनका एंगल आपस में 90 डिग्री बन रहा है। ये बात तो ऑलरेडी हमें गिवन है कि क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम हर लिहाज से देखें तो हमारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल कर जाएंगी। प्रूव ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करनी है साइड्स और हमें ये एंगल को प्रूव करना है। अब मैं राइट करती हूँ गिवन, फिर हम बाकी थ्योरम को समझते हुए देखेंगे किस तरीके से हम इन साइड्स को प्रूव कर रहे हैं या हम प्रूव कर रहे हैं इन एंगल्स को कि ये एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री हैं। ओके, आई एम गोइंग टू राइट गिवन ओवर हियर। यस स्टूडेंट, AC and BD are two perpendicular diameters of a circle with center सेंटर भी हम यहाँ पे स्टूडेंट कर देते हैं मेंशन, विद सेंटर O। मतलब बात ये है कि हमने जो डायमीटर्स लिए हैं उस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास O है। अब मैं आगे मेंशन करती हूँ कि हमारे पास इनसे फिगर क्या बन रही है। सो ABCD is a quadrilateral ओके। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो ये तो जाहिर सी बात है, मतलब ये माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि स्क्वायर तो हमने प्रूव करना है, तो उन्होंने गिवन में कैसे हमने ये राइट कर दिया है। अब देखें 4 साइडेड कोई भी फिगर होगी वो क्वाड्रिलेटरल तो होगा, हमने ये प्रूव करना है कि वो कौन से टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, वो तो स्क्वायर को प्रूव करने के लिए, क्योंकि अगर हमारे पास 4 वर्टिसेस है और हम उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, एक क्लोज फिगर बन रही है, तो ये तो ऑलरेडी हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास आएगा कोई ना कोई क्वाड्रिलेटरल ही। लेकिन टाइप हमने फिर आगे प्रूव करनी है कि वो टाइप कौन सी है, वो टाइप है हमारे पास स्क्वायर। उसके बाद फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे प्रूव क्या करना है। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने स्क्वायर ही प्रूव करना है, तो मैं टू प्रूव यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। मेंशन कर देंगे कि ABCD क्या है, स्क्वायर है, इसको हमने यहाँ पर करना है प्रूव। ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने जो कंस्ट्रक्शन की है उसको स्टूडेंट यहाँ पर कर देंगे मेंशन। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने बेसिकली क्या किया है, हमने एंगल्स के नेम राइट की हैं ताकि उनकी मदद से हम अपने इस बात को कंक्लूड कर सकें। जैसे कि मैंने बताया कि हमें एंगल्स बताने हैं साइड्स के साथ साथ कि यहाँ पे जो कॉर्नर पे एंगल बन रहे हैं वो क्या है हमारे पास, कोई भी एक वर्टेक्स का हम प्रूव कर देंगे कि वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अब मैं राइट कर दूंगी, राइट एंगल 1 2 3 4 5 and 6 as shown in the figure. Yes student, we have done with the construction. Now we are going to start the proof. Statements with the reasons. ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इसको करने जा रहे हैं प्रूफ। ओके, अब हम डायमीटर से बात को स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास AC और BD क्या हैं, डायमीटर्स हैं सर्कल के। सबसे पहले इसको कर लेते हैं मेंशन।
उसके बाद फिर आगे अपने डिस्कशन को करेंगे कंटिन्यू। ऑब्वियसली हमने जो थ्योरम स्टूडेंट अभी तक कर लिए हैं उनकी स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। उनको यूज़ करने के लिए हम बात सेंट्रल, हम देखें हमने किन किन चीज़ों को रिलेट किया है। सेंट्रल एंगल, हम बात कर रहे हैं कॉर्ड की, हम बात कर रहे हैं आर्क्स की। तो ये 3 चीज़ें ही होंगी जिनको यूज़ करते हुए हमने अपने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। बात हम शुरू करेंगे डायमीटर से, फिर डायमीटर आपस में क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से हमें एंगल पता है, तो हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट सेंट्रल एंगल से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देती हूँ मेंशन कि हमारे पास क्या है, AC एंड BD आर, AC एंड BD आर 2 perpendicular diameters of a circle with center O। अब यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर जो स्टूडेंट बेसिकली मेंशन किया है, ये चीज़ हमें हेल्पफुल होगी एंगल पे बात करने के लिए। और ये बात क्या थी, हमें स्टूडेंट गिवन थी, यहाँ पर मैं राइट कर दूंगी, दिस इज गिवन टू अस। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है कि एंगल क्या बनाएंगे, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। इसी से मैं अब आगे राइट करने लगी हूँ कि हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर एंगल 1 इक्वल्स टू मेजर एंगल 2 इक्वल्स टू मेजर एंगल 3 स्टूडेंट्स, देन इक्वल्स टू मेजर एंगल 4 जो कि होंगे 90 डिग्री के। अब स्टूडेंट मैंने ये बात जब भी हम इस तरह से राइट करते हैं, मैं आपको कह देती हूँ कि हम कॉन्टिन्यूटी शो करने के लिए इस तरीके से एक लाइन में इतने इक्वालिटी साइन राइट कर देते हैं। अदरवाइज जब हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो हम इस तरीके से नहीं राइट करते और एक लाइन में राइट करते हैं, सिर्फ एक ही इक्वालिटी का साइन। अब ये चीज़ क्या है, हमें स्टूडेंट हमने देखा कि हमारे पास हमने जो नेम राइट किए हैं 1 2 3 और 4, वो क्या है 90 90 क्यों लिखा है, क्योंकि हमने ऊपर ही कह दिया कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर रीज़न लिखना चाह रही हूँ कि रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है पेयर ऑफ डायमीटर्स हैं और वो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हैं या कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में कट। पेयर ऑफ diameters perpendicular to each other। ओके, ये हम कर चुके हैं बात यहाँ पर, ये हमने स्टूडेंट मेंशन कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन एंगल्स से बेसिकली हम मूव करेंगे आर्क्स की तरफ। अब कैसे आर्क की तरफ मूव करेंगे, हमें पता है कि अगर हमारे पास आर्क छोटी होगी सेंट्रल एंगल छोटा होगा, आर्क बड़ी होगी तो वो बनाएगी बड़ा सेंट्रल एंगल। तो अगर हम कह रहे हैं कि सेंट्रल एंगल चारों के चारों ही हमारे पास हैं सेम, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि वो जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है वो जिस आर्क की वजह से या उसके सामने जो हमारे पास आर्क आ रही है जो कि मिलके एंगल बनाती है, क्योंकि हमें पता है कि एंगल का बनता है कि हम सेंटर से 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आर्क के एंड पॉइंट्स के साथ, तो फिर हम देखते हैं कि एंगल बनता है। तो अगर ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 आपस में इक्वल हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास आर्क्स आ जाएंगी, 1 के आ जाएगी AB, 2 के आ जाएगी BC और 3 की आ जाएगी CD आर्क, और इसी तरीके से 4 की आ जाएगी हमारे पास DA या AD आर्क। तो इनको यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर मेंशन कर सकती हूँ कि हमारे पास ये आर्क्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी स्टूडेंट्स। तो यही मैं अब करने जा रही हूँ यहाँ पर, राइट, कि हमारे पास जब आर्क्स हैं हम इसको यूज़ करते हुए उसके बारे में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर देंगे मेंशन स्टूडेंट कि हमारे पास क्या आ जाएगा, AB arc equals to BC arc equals to CD arc equals to D। क्योंकि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम जिस तरीके से चल रहे हैं मैंने वही राइट कर दिया, DA आर्क। ओके, अब यहाँ पे इसका रीज़न मेंशन कर देंगे। रीज़न हम यही बताएं क्योंकि सेंट्रल एंगल हमारे पास सेम है, तो हम आर्क्स को भी कह सकते हैं कि वो क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि वो बेसिकली सेंट्रल एंगल के जो आर्क है वो ऑपोजिट है। आर्क्स ऑपोजिट टू द इक्वल सेंट्रल
एंगल। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो आर्क हैं वो इक्वल सेंट्रल एंगल के क्या हैं, ऑपोजिट हैं एक सर्कल के। तो हमने इस चीज़ को इस तरह से कर दिया यहाँ पर मेंशन। अब देखिए, मैंने सेंट्रल एंगल से मैं आई आर्क्स पे, अब आर्क से मैं आने लगी हूँ कॉर्ड्स पे। अब देखें, हमने थ्योरम पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो है आर्क्स वो क्या हों, इक्वल हों, और हमने देखा कि इस तरीके से हमारे पास एंगल भी इक्वल है, तो आर्क के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कॉर्ड्स होंगे स्टूडेंट, वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हम थ्योरम के स्टेटमेंट में प्रूव करके आए हैं। तो हम बेसिकली अब इन आर्क्स को यूज़ करेंगे और प्रूव कर देंगे कि ये इसके सामने जो हमारे पास है कॉर्ड, और इसके सामने जो कॉर्ड है, इसके सामने और इसके सामने जो कॉर्ड है, वो चारों के चारों क्या हैं, इक्वल हैं। अब मैं बेसिकली इसी को यूज़ करके यहाँ पर इस चीज़ को करने लगी मेंशन, विच एम्प्लॉयज दैट। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स के बारे में। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए। आपने देखा किस तरह से हमारी चेन बने सेंट्रल एंगल से आर्क्स पे, आर्क से हम बात कर रहे हैं कॉर्ड्स को लेकर। अब मैं इसे मेंशन कर दूंगी कि हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हमें दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो मुझे ये प्रूव करना है कि चारों के चारों लाइन सेगमेंट्स आपस में इक्वल हैं, उसके बाद मुझे 90 डिग्री एंगल भी प्रूव करना है कि किसी भी एक वर्टेक्स पे जो हमारे पास पूरा एंगल आ रहा है। मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करके दिखाने लगी स्टूडेंट। ऑब्वियसली आपने इस तरीके से इसको मैंशन नहीं करना कि हम बात ये कर रहे हैं कि मतलब इस पे प्रूव करने लगे हैं, लेकिन हम वहाँ पे 5 6 ऑलरेडी लिखा था। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ कि हमें बेसिकली बताना क्या है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है स्टूडेंट, वो क्या है, हम इन दोनों को मिला के यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास एंगल आ रहा है वो क्या है, वो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। ओके, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर कर दूंगी राइट। मोर ओवर वी कैन राइट इट एज मोर, इसका भी अभी मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। मोर ओवर, अब हम क्या कह सकते हैं, मेजर एंगल ए इक्वल्स टू मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6। अब बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि मेरे पास पूरा, जो मैंने जिस तरह के भी आपको बताया कि हमने पूरा एंगल लेना है, ये वाला भी और ये वाला भी। तो हम इस ए वर्टेक्स पे एंगल को बात करें, इसलिए हमने 5 6 नेम रखा है। तो ये जो हमारे ए वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है, कैसे हम लेंगे, 5 और 6 को प्लस कर देंगे तो पूरा मेरे पास एंगल आ जाएगा ए का। तो सबसे पहले इसका मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ रीज़न, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इन दोनों को कौन से एंगल्स पुट करेंगे और किस कॉन्सेप्ट के थ्रू करेंगे पुट। अब यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ इसका रीज़न। अब हम क्या ले रहे हैं, जहाँ पे हमने कहा ली थी आर्क्स ऑपोजिट टू द इक्वल सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल, अब हम ले रहे हैं कॉर्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग chords corresponding to equal, क्या चीज़ हम इक्वल ले रहे हैं, हम ले रहे हैं आर्क्स को। ओके, अब स्टूडेंट हम इस पे डिस्कस कर रहे थे। ओके, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मेरे पास क्या है, एंगल ए बनेगा 4 5 और 6 को कंबाइन करके, उनको प्लस करके। अब यहाँ पर समझने की स्टूडेंट कोशिश करें, अगर मैं ये जो इतना सा पार्ट है इसको सेपरेटली आपको ड्रॉ करके दिखा दूं। बेसिकली हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये मेरे पास आ गया है एक राइट ट्रायंगल। अगर मैं इतने से पार्ट को आपको सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाऊं, लेट्स सपोज, क्योंकि हमारे पास दो बनेंगे, मैं दो आपको सेपरेटली ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। ये मेरे पास ओ है, ये डी है, ये क्या है, ए। अब ये एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है। ओके, और क्या पता है, देखिए O से D और O से A जो है हमारे पास है, बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियल सेगमेंट्स को, या ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को। तो हमें पता है एक सर्कल के जितने मर्जी रेडियस हों वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है और ये एक ट्रायंगल है, तो हमें पता है ट्रायंगल में अगर हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो बेसिकली आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, और ये हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके जो ऑपोजिट एंगल है और इसके जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या होगा, हमारे पास होगा सेम, या हम इक्वल लेकर चलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे ए और डी, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली बात कर रही हूँ, जो एंगल हैं वो ऐसे चाहिए कि हों भी इक्वल
और एक 90 तो हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है। तो हम अगर ट्रायंगल्स के इंटरनल एंगल्स को ऐड करते हैं तो वो होता है 180 के इक्वल। तो 90 अगर ऑलरेडी है और मुझे इनको सेम रखना है और मुझे पता है 90 के बाद 90 ही ऑप्शन है, तो क्या मैं कर सकती हूँ स्टूडेंट, तो बेसिकली 90 को मुझे 2 इक्वल एंगल्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको प्लस करूँ तो 90 आ जाए, तो वो हमारे पास होता है 45 डिग्री। सिर्फ हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री ही होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, तो मैं इन तीनों को प्लस करूँगी तो 180 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट्स। ओके ये जो मैंने रीज़न इस पे अप्लाई किया है, सेम रीज़न हम अप्लाई करेंगे। मैं ड्रॉ बिल्कुल वैसे करूँगी जैसा यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, ताकि हर पॉइंट क्लियर रहे। अब एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, ये है ए, ये है ओ, ये क्या है हमारे पास बी। वही सेम रीज़न हमारे पास ओ बी और जो हमारे पास है ओ ए, वो क्या है इक्वल। तो ये एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऑप्शन हमारे पास कोई नहीं है सिवाय इसके कि ये भी 45 हो और ये भी क्या हो स्टूडेंट 45 डिग्री हो, क्योंकि ये हमारे पास है 90 डिग्री। तो यहाँ इस बात को समझते हुए अगर ये पॉइंट आपका क्लियर है तो मैं आराम से यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ये भी 45 होगा और ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ, राइट, कि हम यहाँ पर राइट कर देंगे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री और ये आ जाएगा 90 डिग्री। इससे मैंने कहा था इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब देखें मेरे पास दोनों ही चीज़ें अब मैं प्रूव कर चुकी हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 में मैंने साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया और इक्वेशन नंबर 2 में मैंने ये शो कर दिया है कि किसी भी एक वर्टेक्स को लेंगे तो जो एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री होगा। तो अब स्क्वायर की हमारी दोनों प्रॉपर्टीज़ या दोनों कंडीशन हम कर चुके हैं प्रूव। अब मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगी और मैंशन करूँगी और हम यहाँ पे इसी तरीके से बाकी जिस तरह मैंने ए के लिए कहा हम बी सी डी के लिए भी सेम बात कह सकते हैं, इसी सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कि हम 2 एंगल्स यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे और इसी रीज़न के अकॉर्डिंगली उसे प्रूव कर देंगे कि वो हमारे पास क्या है 90 डिग्री एंगल बनता है। इसी चीज़ को मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फिर हम इस चीज़ को कर देंगे वाइंड अप। सिमिलरली हम और कौन से वर्टिसेस के बारे में बात कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल एट वर्टेक्स बी, एंगल एट वर्टेक्स सी और एंगल एट वर्टेक्स डी। वो हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट 90 डिग्री होंगे, सेम रीज़न को यूज़ करते हुए। अब मैं क्या करूँगी, मैं 1 2 3 को करूँगी यूज़ और इसको मैं कह देती हूँ 3 और मैं राइट करने लगी हूँ कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक है स्क्वायर। अब इसको हम कर देते हैं मेंशन कि हमारे पास ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। अब मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ इसे मेंशन, हेंस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। रीज़न में हम क्या लिखेंगे, रीज़न में हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट यूजिंग 1 2 3, 1 2 एंड 3। यह स्टूडेंट हम कर चुके हैं प्रूव कि जो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है ये बेसिकली स्क्वायर है, दैट्स इट। यस स्टूडेंट, आई होप कि जिस तरीके से हमने इस एग्जांपल को प्रूव किया है, हमने देखा कि हमने क्वाड्रिलेटरल हमें नज़र आया, हमने जब ज्वाइन किया चारों वर्टिसेस को तो हमने आज ये प्रूव किया कि वो क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, वो बेसिकली है स्क्वायर। और हमने यहाँ पे स्क्वायर की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए अपने इस रिजल्ट को कर दिया था प्रूव। आई होप ये आपको हो चुका है क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।